ये मेरी वो गाय है जिसको मैंने आपसे बताया कि छठा महीना चल रहा है। काफ़ी शानदार गाय है और ये जो लोगों में जलन की भावना होती है उसको दूर नहीं किया जा सकता। कहा गया है कि कभी आप नेचर और सिग्नेचर किसी का नहीं बदल सकते। नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि फार्म का अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं, फार्म के अपडेट में ये हाल है कि अचानक जो है कि कुछ दिन पहले जैसे ही शादी बीती, शादी से एक दो दिन के बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट में मैंने ध्यान दिया अपने जानवरों पर, और उसके बाद एकाएक जो है कि दूध में काफ़ी वृद्धि हो गई। लगभग अगर 1 लीटर दूध है तो 1.5 लीटर दूध हो गया। यानी उससे पहले दोनों गाय मिला के 8 से 9 लीटर दूध कर रही थी एक टाइम का, और उसके बाद एकाएक 13 साढ़े 13 लीटर घर निकाल के दूध जाने लगा। फिर जैसे ही एक आदमी ने पूछा हमसे फार्म पे, डेयरी पे जब मैं दूध लेके जा रहा था, तो उसने पूछा कितने गायों का दूध है, कितनी गैया लग रही है। तो मैंने कहा कि 2 गाय जो है अभी दूध दे रही हैं। और तब तक से सुबह आके देखा मैंने, सुबह जब आज मैंने मिल्किंग किया तो दूध आ गया दोनों गाय मिला के 7.5 लीटर। वजह क्या है इसके बारे में मैं बता नहीं सकता, नज़र है या फिर क्या है। आप शाम को फिर मिल्किंग करेंगे, उसके बाद शाम को मिल्किंग के बाद जो है कि समझ में आएगा कि नहीं नज़र लगी है या फिर क्या चीज़ है। नज़र मैं तो ऐसे मानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर नज़र लग जाए तो खड़ा पेड़ भी सूख जाता है। अगर पेड़ खड़ा है, हरा है, तो वो भी सूख जाता है। ऐसे ऐसे लोगों की नज़र होती है। तो नज़र हटाने के लिए क्या करना होगा, अपने को तो कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैं तो बिलीव ही नहीं करता हूँ इन सब सारी चीज़ों पे। अगर आप लोगों के पास कोई है जानकारी तो ज़रूर बताइए उसके लिए क्या करना होगा। रह गई बात भोजन की, तो भोजन तो शाम में भी जानवर अच्छे से किए, और उसके बाद भी दूध में जो है कि कमी हो गई। एक वजह और हो सकती है, जैसे कि फार्म पे फीड नहीं था। फीड जो हाई मिल्किंग माँ डेयरी का जो हाई मिल्किंग मैं चलाता हूँ वो फार्म पे ख़त्म हो गया था, और उसके बाद मेरे पास प्रेग्नेंट हीफर वाला फीड था, वही बचा था। तो वही लगभग 3 टाइम जो है जानवरों को वही दिया गया है। कल जाके फिर गाड़ी आई, कल गाड़ी आई तो मैंने फीड को मंगाया और आज सुबह से फीड देना प्रारंभ कर दिया। एक वजह वो ये भी हो सकती है, या नज़र का कारण है या फिर क्या। दोनों के गाय के जो मैं सुबह मिल्किंग करने गया, एक गाय को तो शाम में ही मिल्किंग करने गया, तो उसमें दूध जम के आया। जम का मतलब कुछ थक्का टाइप का 1-2 बार आया। तो ये भी वजह हो सकती है दूध कम होने का। लेकिन आखिर ऐसे एकाएक पूछने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी विचार करना होगा। ऐसा क्यों, लोगों की मानसिकता बड़ा गजब की है। अगर आप परेशानी में हैं, अगर परेशान हैं, तो फिर लोगों के अंदर खुशी होती है। अगर आप परेशान हैं तो लोग खुश होते हैं। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो वैसे स्थिति में लोग जो है आपके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। वो ये देख के परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसका काम जो है आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा भी होता है, और खैर उन सब बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो आपका भगवान भी बुरा नहीं करेगा। अगर आप जो किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो भगवान भी आपका ज़रूर अहित करेंगे। तो लोगों की मानसिकता बन गई है, किसी को खाते कमाते देख के जो है खुश नहीं होते हैं। आखिर क्या वजह थी, रोज़ नहीं पूछता था। जब दूध देखा कि अचानक जो है कि इनका अधिक आ रहा है, तो उसने पूछा कितनी गैया लग रही है। खैर वो अपने गांव का नहीं था, दूसरे गांव का था। सविती बट गांव में आता है, देखता है। तो कुछ लोग होते हैं कि इंटरनल मामलों में भी इंटरफेयर करना चाहते हैं लोगों के। अगर आप उनसे मतलब नहीं रखना चाहते हैं, उसके बाद भी बता के जो है वो आपसे मतलब रखने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ऐसी स्थिति में क्या करें जानवरों को, कैसे जो है कि अगर नज़र की वजह से ऐसा हुआ है तो फिर कैसे नज़र को उतारना होगा, जिससे कि जानवर फिर जो है कि जिस स्थिति में थे उस स्थिति में हो जाए। दरअसल एक गाय जो है कि उसका छठा महीना स्टार्ट हो गया है, तो बहुत करेंगे तो उसको 2 महीना और जो है मिल्किंग करेंगे। लेकिन अभी भी उसके पास दूध 7 लीटर 7.5 लीटर टाइम पे हो गया था। किलो की बात कर रहा हूँ मैं। 7 लीटर दूध, 7.5 लीटर 6 महीने, छठा महीना चल रहा है, गाभिन हुए। उसको 7वां महीना में ड्राई करना है। इसके बाद भी तो एक कम बात नहीं होती है, सभी जानवर ऐसा नहीं कर पाते हैं। और दोनों गायों का एक दूध साथ में कम होना, ये बड़ी सोचने वाली बात है। इससे कुछ दिमाग में शंका होता है कि नहीं
नज़र भी कोई चीज़ होती है तो ज़रूर बताएं उसके लिए क्या करना होगा। और रह गई बात की अपनी बछड़ी की, तो बछड़ी जो है अभी ये उसका 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है और ऑर्डर भी काफ़ी धीरे धीरे बनाना शुरू कर दी है। तो जैसे ही वो बच्चा देगी उसके कुछ दिनों के बाद ब्लैक वाली गाय जो है कि ड्राई करना होगा उसको। तो फिर जो है कि 2 महीने के बाद उसके 2 महीने के बाद जो है कि फिर जब एक बार बच्चा दूध दे देगी तो ये 20-21 लीटर दूध करती है। साधारण मैंने भोजन करा के 20-21 लीटर दूध निकाला है। तो कुछ जाके रोटेशन थोड़ा फार्म का सही हो जाएगा। एक बच्चिया चली गई, बिटिया को दे दिया मैं, तो उसके यहाँ कन्यादान पे जो है कि उसको भिजवा दिया हूँ, क्योंकि शायद कन्यादान देने के बाद जो उसके गोबर अपने यहाँ यूज में नहीं लाते हैं, गोबर तक नहीं गिरना चाहिए अपने घर में, तो मैंने उसको तुरंत भिजवा दिया। 2 बछड़ियाँ रह गई हैं। अब 2 बछड़ियाँ देखिए 2 महीने 3 महीने के अंदर सीमन लेने लायक हो जाएंगी। अब वो कंसीव कर जाती हैं तो फिर धीरे धीरे नेक्स्ट कुछ दिनों में 5 गाय हो जाएंगी। पहले ही मैंने बता दिया कि ज़्यादा गाय हमें नहीं रखना है अपने फार्म पे, बस उतना ही रखना है कि जो कि घर के चारे से जो है उनका भोजन का काम हो जाए। 3 बीघा मैंने पेस्की भी ले लिया है। पेस्की का मतलब कि जो आप लोग की भाषाओं में अलग अलग क्षेत्र के लोग वीडियो को देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कहीं बटैया बोलते हैं, कहीं पेस्की बोलते हैं, अन्य अन्य राज्यों में क्या उसको बोलते हैं। तो वो 3 बीघा खेत है, तो 3 बीघा में कम से कम जो है 3-4 गायों का चारा आराम से हो जाएगा। और मैंने थोड़ा महंगा लिया, इसलिए महंगा लिया कि दरअसल हम लोग जो चारा खरीदते हैं महंगाई में, उससे तो अच्छा ही है कि कम से कम जो लागत लगेगी उसको अनाज को बेच दिया जाएगा और चारा कम से कम अपने यूज में हो जाएगा, तो फ्री में हो जाएगा। एक जगह 1 बीघा और खेत है, चर्चा चल रही है, अगर वो भी मिल जाता है तो उसको भी मैं ले लूँगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें चारा ख़रीदना नहीं पड़ेगा, घर का चारा हो जाएगा। और डेयरी वहीं फेल होती है जब आपके दूध का सही रेट नहीं मिलता है और चारा ख़रीदना होता है, और वहाँ जाके आपकी डेयरी फेल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमको चारे की व्यवस्था करनी होगी। जब घर का चारा हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको दिखा दूं कि बछड़ियाँ किस पोजीशन में है। अभी बैक करता हूं कैमरा को। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को स्किप ना करके देखें, वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कैमरा को बैक करते हैं और जानवरों को अपने दिखाता हूँ। ये मेरी वो गाय है जिसको मैंने आपसे बताया कि 6ठा महीना चल रहा है। काफ़ी शानदार गाय है और ये लगभग 20-21 लीटर दूध इसने निकाला है। तो काफ़ी अच्छी जो है कि, और अभी भी 6 महीने के बाद 6 महीने 6ठा महीना चल रहा है गाभिन हुए, उसके बाद भी ये 7-7.5 लीटर टाइम पे दूध दे रही थी। अभी कल शाम से ही कुछ दूध घटा है उसे कहने के बाद, तो उसके लिए कुछ उपाय करना होगा जिससे कि पुनः ये दूध पे आ जाए। 2 ही गाय मिल्किंग में है, एक उधर वाली देख रहे हैं, उसका भी अचानक दूध सुबह कम दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोगों में जलन की भावना होती है उसको दूर नहीं किया जा सकता। कहा गया है कि कभी आप नेचर और सिग्नेचर किसी का नहीं बदल सकते। किसी भी भाई का नेचर और सिग्नेचर हम लोग नहीं बदल सकते हैं। देख सकते हैं इसका अडर क्वालिटी। सुबह का समय है, 7 बज रहे हैं। और एक ये है बछड़ी की जो है अडर दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं बछड़ी ने भी अडर बनाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे अभी इसका 9वां महीना स्टार्ट हो गया है। तो ये जब बच्चा दे देगी तो 3 गाय जो है हो जाएंगी हमारी फार्म पे। तो ऐसे में हम जो है कुछ स्थिति ठीक हो जाएगी दूध की, अगर सही सलामत इसने बच्चा दे दिया, सही सलामत गाय जो है कि मिल्किंग शुरू हो गई इसकी। फिर 2 महीने के बाद उधर वाली गाय 3rd नंबर वाली उधर से जब बच्चा दे देगी तो फिर धीरे धीरे दूध का रोटेशन पकड़ लेगा। और बछड़ियाँ अभी यही 2 हैं, देख सकते हैं आप। दोनों काफ़ी एक साथ रहती हैं, काफ़ी खुश रहती हैं। तो इनका भी धीरे धीरे अब स्राव कभी कभी ये करती है, वाइट वाली जो है, ब्लैक एंड वाइट वाली कभी कभी स्राव करती है। तो धीरे धीरे इसका समय भी हो गया, दोनों साथ में अगर सीमन ले लेती हैं तो फिर एक अच्छी बात होगी हमारे फार्म के लिए। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चाएँ होती रहेंगी। हमारा प्रयास रहेगा कि किसी फार्म का विजिट करें नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब मैं फ्री हो चुका हूँ। बहुत बिजी शेड्यूल था, बहुत बिजी चल रहा था। काफ़ी समय नहीं मिल रहा था हमको वीडियो तक बनाने के लिए। तो ऐसे में
आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।